क्लास 8 को साइंस का चैप्टर है आपका। क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन और उसकी व्यवस्था या प्रबंध करना। हिंदी में इसको आप कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये आप चूंकि सारे आप लोग गांव से देहात से आए हुए हैं तो आप फसलों को उगाने के बारे में जानते हैं, लेकिन हम एक साइंटिफिक तरीके से मेथड से किस प्रकार से खेती करते हैं उसको आप अगर करते हैं तो आप अधिक से अधिक यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसके लिए हमें एक साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत होती है। इसी आधार पे हम अधिक से अधिक उपज या पैदावार प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की फसलें आप जैसा चाहते हैं वैसा आप पैदा कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के लोगों की रुचि जिस प्रकार की फसलों को उत्पादन करने में होती है उस हिसाब से लोग खेती करते हैं। तो यहाँ आपका टाइप ऑफ क्रॉप होता है, फसलों के प्रकार क्या क्या। अब आइए जानते हैं कि फसलों के क्या क्या प्रकार हैं, किस किस प्रकार की फसलें हैं आपके जो आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें है आपका आता है, पहला आपका आता है सीरियल ऑफ ग्रेन्स। सीरियल ऑफ ग्रेन्स जिसमें अनाज होते हैं। इसमें आपका राइस हुआ, व्हीट हुआ, बार्ले हुआ, तो इस तरह से आप मेज हुआ, इस तरह से तमाम आप ग्रेन्स पैदा करते हैं, उसकी भी खेती कर सकते हैं। या फाइबर रूट में आपका हुआ, जैसे हिंदी में आप जानते होंगे सनई, ढैंचा, ऐसे आप जूट, ये सब फाइबर क्रॉप्स होती हैं। तो इस तरह से आप इसकी भी खेती करते हैं। पल्स में आती हैं दालें, आपका जैसे जानते होंगे कि दालें आप पैदा करते हैं। तो इसमें तूर हुआ, मटर हुआ, पीज हुआ, तो इस तरह से तमाम प्रकार की फसलें आती हैं जो दाल बनती हैं, जिससे दाल हम के रूप में खाते हैं। आयल है, तेल उत्पादन करने वाले, जैसे मस्टर्ड है, तो इस तरह से मस्टर्ड आप सनफ्लावर्स भी कर सकते हैं, इसके अंतर्गत खेती करते हैं। मस्टर्ड की भी करते हैं। रूट में आ गया पोटैटो हुआ, जिंजर हुआ, जितने भी रूट वाली फसलें हैं, रेडिश हुआ, और आपका और इस तरह से आपका ट्यूबर में भी आपका आपके पोटैटो भी इसमें भी आते हैं, और जिंजर भी आता है। तो ये दोनों रूट और ट्यूबर एक रूट में होते हैं। तो इस प्रकार की भी फसलें पैदा करते हैं। शुगर कैन है आपका, तो बीट रूट भी आता है। हमारे देश में तो बीट रूट से चीनी पैदा नहीं की जाती, लेकिन हमारे यहाँ शुगर कैन से ही किया जाता है अक्सर। तो शुगर हुआ। अब इनका प्लांटेशन करना, पौध की रोपाई, तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आप पौधरोपण करके उनसे चीजें पैदा करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको एग्रीकल्चर में खेती करने के लिए एग्रीकल्चर का आपका जो प्रोडक्शन है, इसमें जब तक आप फार्म पे नहीं करेंगे तब तक आपको इसका अनुभव नहीं होगा। और उसके पहले हमें कुछ नॉलेज रखने पड़ते हैं कि कैसे हम किस चीज की फसल, ये जितनी भी हमने फसल जिस प्रकार की बताया, चाहे जिस भी फसल को आप पैदा करना चाहें उसके लिए एक साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत होती है। क्या क्या इसमें स्टेप होते हैं, उस स्टेप को किस तरह से अप्लाई करेंगे, तभी आप पता चला कि गांव में देहात में लोग फसलें पैदा कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, उसकी देख रख रखाव मैनेजमेंट उसका नहीं कर पाते, और फसलें जो होती चौपट हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला। लेकिन इस प्रकार से अगर आप खेती करते हैं तो वास्तविक रूप से आप एक अच्छी उपज पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कब अपनाए जाते हैं, कहाँ अपनाए जाते हैं, तो इस तरह से आप जब करेंगे तो उस प्रकार से उसमें अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। उसके लिए आप अब फसलों का आपने जितने भी फसलें देखा, आपके सीजन के आधार भी फसलें पैदा की जाती हैं। जैसे खरीफ की फसल हुआ, खरीफ हुआ, जायद हुआ, तो रबी हुआ। तो खरीफ की फसलें जो होती हैं वह बरसात के दिनों में, और रबी की फसलें जाड़े के दिनों में, जायद की फसलें गर्मी के दिनों में की जाती हैं। तो इन सभी खेतियों को करने के लिए तो विभिन्न प्रकार के स्टेप आपको अपनाने पड़ते हैं। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मृदा की तैयारी, खेत की जुताई,
इसके अंतर्गत खेती सॉइल की तैयारी का मतलब होता है कि जिसमें आप खेत में बीज बोना चाहते हैं उसमें किस किस प्रकार की आपको तैयारी करनी होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले उस खेत की गर्मी के दिनों में जुताई कर देते हैं। तो आपका या नहीं आपके खेत जुताई करने योग्य है तो उसमें पानी चला करके सिंचाई इरिगेशन करके उस खेत को सींच ले रहे, नमी हो जाती है। इसके बाद सॉइल हैरो से, कल्टीवेटर से, तमाम प्रकार के साधन आज के समय में उपलब्ध हैं जिसके आधार पे आप सॉइल की तैयारी कर लेते हैं। उसको बोने योग्य यानी हम तैयार कर लिए कि अब कल हम इसको बुआई करेंगे। और इसके बाद सीड का कलेक्शन करते हैं, आपको कौन सी सीड लेनी है, कौन सी फसल ऐसी ग्रेन्स में गेहूं का जैसे ले लिया, धान का ले लिया आपने, व्हीट राइस का, तो आपको देखना होगा कि इसमें कौन सी वैरायटी आजकल आ रही है जो अच्छी पैदावार दे। अब वह प्रजाति आपकी हाइब्रिड हो सकती है, आती है रिसर्च सेंटर से, आती है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से, तो उनको आप पहले प्रमाणित तौर पे सरकारी केंद्रों पे ये बिक्री होती है, वो आप खरीदेंगे, चयन करेंगे, अच्छा बीज का पैदा बोएंगे तो अच्छा होगा। तो आप सोविंग करते हैं, फिर उसको जुताई करने के बाद आपको वह मात्रा लेते हैं, मात्रा के हिसाब से उस खेत में बुआई करते हैं। बुआई करने के साथ साथ आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर आपको उस खेत में क्या क्या डालने हैं, कौन कौन सी खाद डालनी है। एनपीके आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, आपको ये तीनों चीजें इसमें मिक्स होनी चाहिए। वो फर्टिलाइजर लेंगे जिसमें ये तीनों चीजें गौण रूप से, मेन रूप से आपको उसमें होनी चाहिए। तो जब आप एनपीके ये सारी चीजें डाल करके, सीड डाल करके बुआई कर देते हैं तो आपको लगभग 20 से 30 डेज के बीच में आपको, अगर गेहूं की बुआई, मान लीजिए गेहूं की बुआई करते हैं आप, तो 20 to 30 डेज के बीच में आप उसकी इरिगेशन करेंगे। फर्स्ट इरिगेशन जो होगा आपका वह बहुत हल्का होगा, हल्का होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें ज्यादा सिंचाई आप कर देंगे तो उसमें टीनिंग की नहीं होंगे, यानी टीनिंग का मतलब कल्ले उसमें से ज्यादा नहीं निकलेंगे, और इस तरह से सिंचाई हल्की होनी चाहिए। उसके बाद आप उसके जब खेत में मैन्योर या रासायनिक खाद यानी केमिकल डालने के लिए यूरिया आप मुख्य रूप से डालते हैं, तो उसके डालने के लिए आप देखते हैं खेत में जाने योग्य, छिड़काव करने योग्य है कि नहीं, हुआ भी उस खेत के जमीन के अनुसार आप उसमें क्या करेंगे, टॉप ड्रेसिंग करते हैं। टॉप ड्रेसिंग आपने कर दिया, इसके बाद आता है पौधे कुछ 6 सेंटीमीटर के लगभग से लेकर के 1 फुट के लगभग तक बढ़ जाते हैं, तो उसमें आप वीडिंग आती है, वीडिंग प्रोसेस होता है। वीडिंग का मतलब होता है खरपतवार नियंत्रण। अब उसमें आप देखेंगे कि तमाम खरपतवार जमे हुए हैं, उसके लिए आप बाजार से आप दवा लेंगे और उस दवा का छिड़काव करेंगे जिससे अनावश्यक खरपतवार निकल जाते हैं। हाथ से निकालना तो संभव नहीं है, आजकल दवाओं के आधार पे किया जा रहा है, अगर ऐसे करेंगे तो मजदूरी ज्यादा लगेगी, इसलिए आपका क्रॉप प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा। और ऐसे वीडिंग आप केमिकल के द्वारा करते हैं तो कम समय में, कम मजदूरी में आपका वीडिंग हो जाती है। तो जब आपने खरपतवार नियंत्रण कर दिया या उसमें कोई इंसेक्ट लग रहा है तो उसको भी देखते हैं, इंसेक्ट के आधार पहचान करते हैं और इंसेक्ट को कौन सा दवा काम करती है वही दवा उसमें ला करके छिड़काव करते हैं। तो इस तरह से प्रोटेक्शन आपका इंसेक्ट से हो जाएगा, डिजीज से हो जाएगा, प्रोटेक्शन आपका फसलों की, क्रॉप की हो जाती है। तो इसके बाद फिर आप सिंचाई समय समय पे उसके सिंचाई करते रहते हैं। फिर इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग का, जब फसल पक के कुछ समय के बाद तैयार हो जाती है तो उसमें हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग और विनोविंग प्रोसेस आ रहा है। तो आजकल हार्वेस्टिंग और स्वयं भी आप ह्यूमन के द्वारा भी करवाए जाते हैं या मशीन के द्वारा भी आपके करवाए जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग उस फसल की कटाई का स्टेप आता है, फसल की कटाई, दवाई जिसको कहते हैं देहात में, तो वो थ्रेसिंग उसको बोलते हैं।
तो थ्रेसिंग करते हैं, इसको विनोइंग को ओसाना कहते हैं, भूसे को चफ को ग्रेन से अलग करने को, ये सेपरेट करने को विनोइंग कहा जाता है। तो इस तरह से आप जब कर लेते हैं तो आपकी फसल यील्ड प्राप्त हो जाती है। अब यील्ड प्राप्त करने के बाद या तो आप मार्केट में उसको सोल्ड करेंगे या फिर उसका स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज की भी प्रक्रिया होती है कि अगर आपको अच्छे दाम लेने हैं तो उसके उपयुक्त समय देख करके आप इस अपने ग्रेन को मार्केट में या सरकारी विक्रय केंद्रों पे आप उसको ले जाकर के बेचते हैं। अगर स्टोरेज घर पे करते हैं तो आपको कुछ रसायन ऐसे आते हैं जिसमें ग्रेन में मिला करके वो रखते हैं। इस तरह से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये हुआ साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब यही आपका प्रबंध करना होता है जिससे आपकी अच्छी फसलें पैदावार हो सके। थैंक यू।